नमस्कार डीएनए फैमिली। आप सभी का स्वागत है डीएनए परिवार में। हम लोग क्लास 9 का एनसीईआरटी सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ लाइफ पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पहली क्लास रॉबर्ट हुक तक खत्म की थी। उसके बाद आज हम शुरुआत करेंगे सेल की संरचना के बारे में कि कोशिका का संरचना कैसा होता है। फिर हम शुरुआत करेंगे कि शुरुआत से सपोज अगर ये एक सेल है तो अगर ये हम एक गोला बनाए तो समझिए कि ये क्या है, इसका चारों तरफ का बाउंड्री है, ये बाउंड्री है और इसके अंदर बहुत सारी सब्सटेंस, बहुत सारी चीजें होंगी जिसको हम लोग सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो अभी फिलहाल रहने देते हैं, लेकिन हम फिलहाल इस बाउंड्री की बात करते हैं। संरचना की शुरुआत तो यहीं से होगी ना, इस बाउंड्री से। आप सोचिए कि अगर आपका घर बिना दीवार का हो तो कैसा होगा। ये सारी चीजें बिखर जाएंगी, बिखरी हुई नजर आएंगी, बिखर जाएंगी। इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, सेल के अंदर कंट्रोल करने के लिए एक बाउंड्री तैयार किया जाता है। इस बाउंड्री का नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मतलब कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना हमारा ये टॉपिक है, कोशिका की संरचना। तो कोशिका की संरचना की शुरुआत सेल मेम्ब्रेन से होती है। शुरुआत थोड़ा सा हम लोग प्लांट और एनिमल में देखेंगे, लेकिन हम शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं कि कोशिका की संरचना की शुरुआत सेल मेम्ब्रेन से होती है। लेकिन ये एनिमल सेल में होता है। ये किस में होता है? सपोज ये हमारा एनिमल सेल है, तब ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अगर सेल प्लांट हो तो, प्लांट सेल हो तब क्या होगा? प्लांट सेल में इसके बाउंड्री की शुरुआत होती है सेल वॉल से, सेल वॉल से। और दूसरे नंबर का बाउंड्री भी होता है इसके पास, तो वो है सेल मेम्ब्रेन। तो हम बस अभी इसकी शुरुआत किए, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। इसकी शुरुआत होती है यहीं से कि एक सेल की संरचना दिमाग में रखने के लिए आपको यही रखना है। और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के बारे में, हम सेल वॉल की बात नहीं करेंगे अभी, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। सेल मेम्ब्रेन पता है? सेल मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिवली, सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसा क्यों बोलते हैं पता है? ऐसा इसलिए बोलते हैं कि एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं, आप खुद समझ जाएंगे ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं। आप अपने स्कूल जाते हैं, स्कूल में हर किसी को एंट्री नहीं मिलती है। स्कूल में एंट्री किसको मिलती है? जो उस स्कूल के लिए एलिजिबल है, लाइक टीचर्स, स्टूडेंट्स और भी कुछ स्टाफ्स होंगे जो स्कूल के अंदर आते हैं और जाते हैं, उन्हें कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता है। तो इसका मतलब है स्कूल के लिए जो जरूरी है वो अंदर जा रहा है, जो जरूरी नहीं है वो बाहर ही रुक जा रहा है। बस यही काम करेंगे। सेल मेम्ब्रेन भी ऐसा ही काम करता है, एक गेट कीपर की तरह काम करता है। ये सेल मेम्ब्रेन गेट कीपर की तरह काम कर रहा है। ये देख रहा है गेट कीपर कि किसे अंदर जाना चाहिए, तो सेल मेम्ब्रेन भी वैसा ही काम करता है। बस केवल वाटर, इसमें ऐसा है कि केवल वाटर को ये अंदर जाने देता है, बाकी चीजों को ये रोक के रखता है। बस ये था आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। आप अगर समझ गए तो ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा ये सेल मेम्ब्रेन और क्या कर सकता है, आप इसके बारे में अगर कुछ लिखना चाहें तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या लिख सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट, ये बाहरी बाउंड्री है। सेकंड, ये गेट कीपर की तरह काम कर रहा है। दूसरा, ये कंट्रोल करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, जो अंदर सेल के अंदर मौजूद कुछ सब्सटेंस है उन्हें प्रोटेक्ट करता है। पहला प्रोटेक्ट किया, दूसरा
कंट्रोल करता है इसके मूवमेंट। ये जो अंदर में सेल ऑर्गेनल्स जो मूव कर रहे हैं, इसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो बस आप अगर सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ लिखना होगा तो आप लिख देंगे सेल मेम्ब्रेन बाहरी आवरण है जो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, गेटकीपर की तरह काम करता है, सेल ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट करता है और उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये था आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद आपका अगला हम देखिए, हम प्रॉपर बुक को, आपका बुक मेरे सामने खुला हुआ है, बुक को देखकर हम पढ़ा रहे हैं ताकि एक भी कुछ टॉपिक छूटे नहीं। बुक को हम टॉपिक देखते हैं, बुक का कि क्या टॉपिक है, फिर जाके हम आपके सामने बोर्ड पर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है पोटैटो एक्सपेरिमेंट। देखिए पोटैटो एक्सपेरिमेंट समझते हैं क्या दिया हुआ। पोटैटो एक्सपेरिमेंट में आपको एक एक चीज, हम आपका एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, एक एक चीज को यहाँ पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक एक्टिविटी है पोटैटो, चाहे तो घर पे कर सकते हैं। हम यहाँ आपको समझा देते हैं कि पोटैटो एक्सपेरिमेंट में आपको क्या समझाएगा। पोटैटो एक्सपेरिमेंट, पोटैटो एक्सपेरिमेंट में आपको दो चीज समझाएगा, एक ऑस्मोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्मोसिस, और एक समझाएगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ये दोनों आप इसका हिंदी कह सकते हैं परासरण, परासरण। डिफ्यूजन का हिंदी विसरण, विसरण। परासरण और विसरण को समझना है आपको पोटैटो एक्सपेरिमेंट से। पोटैटो एक्सपेरिमेंट में ये कह रहे हैं कि आपके पास दो ग्लास हैं, ग्लास भी नहीं बनाने आता यार, ठीक है, ठीक है। ये दो ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें आपके पास पानी भरा हुआ है, ये नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर है, जबकि ये भी नॉर्मल ही है, नॉर्मल वाटर। साथ में 20% इसमें हमने क्या किया, मिक्स किया सॉल्ट, या फिर यहाँ पे एग्जांपल में शुगर भी दिया हुआ है। आप सॉल्ट या शुगर ऐड करेंगे, दोनों वाटर। अब आलू के टुकड़े को, एक आलू को आप इसमें पोटैटो को डालेंगे, पोटैटो एक टुकड़ा पोटैटो का इसमें भी डालेंगे आप पोटैटो। फिर रिजल्ट देखना है होता क्या है। आप देखेंगे कि यहां पर आलू, यहां पर जो है पोटैटो फूल जा रहा, स्वेलिंग हो रहा है इसमें, ये फूल जा रहा, फूल जा रहा है, इसमें स्वेलिंग हो रहा है पोटैटो में। जबकि यहां देखेंगे, यहां पर पोटैटो सिकुड़ जा रहा है, पोटैटो यहां सिकुड़ जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता का, किसका कारण है? कंसंट्रेशन। अब क्या होता है, नॉर्मल वाटर का कंसंट्रेशन, इसका पोटैटो फूल जाना मतलब क्या हुआ कि ये अगर पोटैटो डाले, ये चारों तरफ पानी था, मतलब कि पानी पोटैटो के अंदर जा रहा है, पानी पोटैटो के अंदर गया और ये सिकुड़ गया। तो और यहां क्या हुआ, ये पोटैटो है, पोटैटो, इस पोटैटो से पानी निकल के पानी में मिक्स हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन दिखा रहा है कि हायर कंसंट्रेशन से पानी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। यहां पर आप देखेंगे नॉर्मल वाटर में देखो तो आप देख ली। अब हम लोग यहाँ समझते हैं ऑस्मोसिस किसको कहेंगे और डिफ्यूजन किसको कहेंगे। हमने यहाँ पर लिख रखा है ऑस्मोसिस, तो यहाँ समझते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन कहेंगे किसको। ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि पानी केवल ये ओनली वाटर
ओनली वाटर, इसके अंदर ये ओनली वाटर को ये मूव करवाएगा, ओनली वाटर मूव्स, इसमें क्या करेगा, केवल वाटर मूव करेगा। डिफ्यूजन में क्या होता है, ये भी हायर से लोअर की तरफ ही जाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सभी तरीके का, ऑल पार्टिकल्स या ऑल सब्सटेंस मूव्स, सब कुछ मूव करेंगे। जबकि अब दूसरा अगर डिफरेंस देखेंगे ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस में दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसमें अब यही यहां समझना है कि यहां पर मेम्ब्रेन जरूरी होता है। यहां पे क्या जरूरी है, मेम्ब्रेन नेसेसरी होता है, मेम्ब्रेन नेसेसरी होता है, यहां मेम्ब्रेन नेसेसरी नॉट नेसेसरी, यहां मेम्ब्रेन नेसेसरी नहीं होता है। एक और डिफरेंस, तो ये आपको डिफरेंस मिल जाएगा ऑस्मोसिस और इसमें आप देखेंगे हाई से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। ये डिफ्यूजन आप देखेंगे नॉर्मली हायर से हाई टू लो, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, जबकि वाटर मूव्स थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होगा, यहां पर भी वाटर मूव करता है, यहां पर भी वाटर मूव करेगा, लेकिन कैसे, यहां पे लगे होते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये था आपके ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस। तो आप एक तरीके से याद रख सकते हैं ऑस्मोसिस में होता क्या है, ऑस्मोसिस में सिंपल सा कि केवल वाटर मूव करेगा, यहाँ ऑल सब्सटेंस मूव करेंगे। ये था आपका डिफरेंस। तो ये था आपका पोटैटो एक्सपेरिमेंट। पोटैटो से हम लोग देख लिए कि पानी की वजह से क्यों फूल जा रहा, फिर इसी की मदद से हम आगे सेल के बारे में समझेंगे। अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, थोड़ा सा आपके बॉक्स में करके दिया हुआ है, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। हम इसे इरेज कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ये टाइप समझा रहा है आपके, तीन तरीके का होता है सॉल्यूशन, यहाँ पे चर्चा की गई है आपके लिए। तीन तरीके का सॉल्यूशन, एक है हाइपोटोनिक, दूसरा है हाइपरटोनिक, और एक है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। क्या याद रखेंगे, आइसोटोनिक, शुरुआत करेंगे आइसो से, आइसोटोनिक, फिर है हाइपोटोनिक, और फिर है हाइपरटोनिक। ये तीन तरीके के सॉल्यूशन की यहाँ चर्चा की गई है, ये जरूरी भी है हमारे लिए। अब यहाँ समझना है आपको, सपोज ये सेल है, ये क्या है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये सेल है, सेल के अंदर पानी और सेल के बाहर पानी दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब इनसाइड आउटसाइड बराबर इनसाइड, पानी इनसाइड और आउटसाइड लगभग बराबर होंगे। अगर ऐसा है तो सेल में कोई चेंज होगा ही नहीं, नो चेंजेज। कोई चेंज नहीं होगा सेल में, न फूलेगा न सिकुड़ेगा। जबकि हाइपोटोनिक में आप देखेंगे, हाइपोटोनिक को समझिए कि ये सेल है, सेल के अंदर और सेल के बाहर पानी, आउटसाइड पानी की क्वांटिटी आउटसाइड में ज्यादा होगा या कम होगा, हाइपोटोनिक में, हाइपोटोनिक में आउटसाइड ज्यादा होगा। अगर आउटसाइड ज्यादा है, इनसाइड पानी कम है, आउटसाइड में ज्यादा पानी हो, इनसाइड में कम पानी है, इसका मतलब है कि पानी
कहाँ जाएगा? पानी सेल के अंदर जाएगा। सोचिए आलू की तरफ से कि पानी अगर अंदर जा रहा था तो क्या हो रहा था? सेल स्वेलिंग कर रहा था। स्वेलिंग कर रहा था मतलब सेल फूल जा रहा था। सेल फूल जा रहा है, स्वेलिंग कर रहा है तो मतलब सेल का साइज बड़ा होगा। जबकि अब दूसरा, अब खुद दिमाग लगाइए, हाइपरटोनिक में क्या होगा? वाटर यहाँ पे क्या होगा? आउटसाइड। वाटर यहाँ पर आउटसाइड, वाटर कम होगा, इनसाइड ज्यादा होगा। इनसाइड जैसे ही ज्यादा होगा यहाँ पे सेल क्या होगा? सेल श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। सेल सिकुड़ जाएगा। बस सिंपल सा था। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक आपको यहाँ दिमाग में रखना है। आइसोटोनिक में सेल के साइज में कोई चेंजेज नहीं होता। हाइपोटोनिक में सेल का साइज बड़ा हो जाता है, फूल जाता है। हाइपोटोनिक में सेल का साइज सिकुड़ जाता है। ये था आपका। उसके बाद ये ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद हम देखेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक आपका है, नेक्स्ट टॉपिक है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये भी आसान है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये क्या कहता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसका कहना है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन बने होते हैं किसके? मेड ऑफ, ये बने होते हैं दो चीजों का। एक लिपिड, एक किसके बने होते हैं? लिपिड्स के, जबकि दूसरे प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन से, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसमें प्रोटीन क्या काम करता है? प्रोटीन गेट कीपर की तरह काम करता है, जबकि लिपिड, आप इसमें देख लीजिए, प्रोटीन यहाँ पे गेट कीपर की तरह काम करता है। प्रोटीन गेट कीपर की तरह काम करता है, जबकि लिपिड क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबल, ये इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। बस ये था आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपको ध्यान रखना है कि सेल मेम्ब्रेन बने होते हैं किसके? लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ लिया। आज अभी के लिए हम यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको हम अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।